आज ये तुम वुचान जहलिम वसान आज अगर ये कोशुर नौजवान सोन अमिस सरमायुक इस्तेमाल कर नागपुर पे इजाजत आन सो इजाजत मेल कह रात तान अत सेख खसा बदल कह सरमाय खसा यह पन हक बासान चाहे सह लकुट मजूर हो चाहे सह बोड़ ठेकेदार हो सह अम पन रोजगार कमावान। आज शायद रूहुल्लाह साहब की तकरीर से आपको एक सवाल का तो जवाब मिल ही गया, क्योंकि अक्सर बेशतर मुझसे सवाल ये किया जाता है कि श्रीनगर में आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब को मैंडेट क्यों, और उसका जवाब रूहुल्लाह साहब की तकरीर में है। क्योंकि ये उम्मीदवार वो शख्स हैं जो मौक़िफ़ से हटते नहीं, उनको इस बात की परवाह नहीं है कि उनके किसी चीज़ का कहने से किसी को नाराज़गी होगी, किसी को बुरा लगेगा, कोई खुश होगा या नाराज़ होगा। इनके जहन में एक ही बात है कि जो सही है वो सही है, जो मौक़िफ़ है उससे हटना नहीं है। और इंशाअल्लाह जब वो आपके वोटों को लेके यहाँ से जून के पहले हफ्ते में कामयाब होकर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए दिल्ली पार्लियामेंट चला जाएगा, तो इसी तरह दमदार और ज़ोरदार तकरीरों में वो आपकी नुमाइंदगी जो है यहाँ से करता रहेगा। और यही आपको चाहिए, यही आपको चाहिए, क्योंकि हमने बहुत नुमाइंदे ऐसे भी देखे जो यहाँ से गए और खामोश हुए। हमने वो लोग भी देखे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के उन्हीं के साथ फिर हाथ मिलाया। हमने वो लोग भी देखे जिन्होंने यहाँ के काम रोके, जिन्होंने यहाँ की माइनिंग रोकी, जिन्होंने यहाँ जहलम का जो रेत निकलता है उसके ठेके रोके। हमने वो लोग देखे जिन्होंने चोरी छुपे जो है बीजेपी को यहाँ अंदर लाने की साजिश रचाई, और आप खुलेआम कहते हैं कि हाँ जी हम बीजेपी के साथ हैं। उस बीजेपी के साथ जिस बीजेपी के लिए आज भी मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं, वो बीजेपी भी आज भी इस कौम के साथ जो है नफरत फैलाने पे लगी हुई है। और अफसोस की बात यह है कि उनको इस बात का एहसास जरा सा भी नहीं है कि इलेक्शन तो 3 जून को खत्म होगा। 3 जून को इलेक्शन खत्म होने के बाद जो 4.5 साल और 5 साल इस मुल्क को चलना होगा, कैसे चलोगे इस तरह नफरत फैला के? कहीं मंगलसूत्र की बात, कहीं जमीन की बात, लेकिन मकसद ये कि किसी ना किसी तरह तनाव पैदा हो, दुश्मनी पैदा हो, नफरत फैल जाए। कहने के लिए तो ये लोग कहते हैं कि तरक्की हुई जम्मू कश्मीर में, कहने के लिए तो ये लोग कहते हैं कि 370 हटने पे यहाँ लोगों ने बहुत तरक्की देखी। अरे ना, क्यों हमारे जख्मों में आप नमक छिड़क रहे हो? ये वो बदकिस्मत इलाका है जिसने पिछले ही दिनों एक हादसे में नन्हे मुन्ने स्कूल जाते हुए बच्चों को हमसे जुदा होते हुए देखा। कुछ उनमें से आज भी नहीं मिले जिनको उनके माँ बाप जो है सही तरीके से दफन कर पाए। और क्यों? क्योंकि वो पुल उनके लिए बना नहीं, वो पुल उनके लिए बना नहीं जो पुल हमारे दौर में सैंक्शन हुआ था। आप कौन सी बड़ी बात करोगे? आप कारखानों की बात करोगे, आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, आप टनलों की बात करोगे, आप हवाई अड्डों की बात करोगे, आप रेल की बात करोगे। अरे जनाब, सिर्फ इस पुल की ही बात करें, समझाएं यहाँ के लोगों को आखिरकार क्या वजह थी कि उन मासूम बच्चों को किश्ती के जरिए ये दरिया पार करना पड़ा, जबकि उनके लिए एक पुल का प्रोजेक्ट तैयार हुआ था।
वो कौन सी मजबूरी थी बताएं? क्योंकि हमें तो गए हुए अब 10 साल हो गए, हमें हुकूमत छोड़े हुए 10 साल हो गए। हमारे बाद जो आए, जो आज दोबारा आपसे वोट मांग रहे हैं, जिन्होंने 2014 में एक लिबास पहन के मांगा था, जो आज दूसरा लिबास पहन के मांग रहे हैं, कम से कम वो इस बात का जवाब दे कि जब आपने अपने कीमती वोटों से उनको जितवाया, मैं भी उस वक्त उम्मीदवार था, मैं रह गया, मुझे छोड़ के आपने उनको पसंद किया, आपके वोट लेके उसने किया क्या? क्या फायदा किया आपका, आपके लिए उसने? यहाँ की माइनिंग अगर बंद हुई तो उनके दौर में बंद हुई, अगर वो पुल का प्रोजेक्ट रुका तो उनके दौर में रुका, अगर यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगना शुरू हुआ बदामी बाग कंटोनमेंट एरिया में, जहां इस शहर में और कहीं नहीं लगता, कहीं नहीं, मां सिवाय इस इलाके में, इनके दौर में यह सिलसिला शुरू हुआ। अगर ये अब आपसे वोट इस बार लेंगे तो और कौन सा धोखा करने के लिए ये तैयार हैं आपके साथ? क्या करेंगे ये आपके लिए, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया इस इलाके के लिए, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ साजिशें रचाई, आपको धोखा दिया, हमारी इज्जत, हमारी वकार, पहचान, हमारी शनाख्त सब मिटाया इन्होंने, और उसके बरक्स मिला कुछ नहीं। कुछ प्रोजेक्ट जो हम अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, अपने पैसे से बनाने का काम करते हैं, वो बिजली भी हमें नसीब नहीं। हाँ, एक चीज इन लोगों ने जरूर किया, इन लोगों ने स्कूल नहीं खोले, इन लोगों ने अस्पताल नहीं खोले, इन लोगों ने कॉलेज नहीं खोले, इन लोगों ने यूनिवर्सिटियां नहीं खोली, इन लोगों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं खोले, इन लोगों ने यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। एक चीज जरूर खोली, गली गली में इन लोगों ने शराब की दुकानें खोली, और कुछ नहीं। दिल्ली को जाके कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर की कमाई बढ़ गई, लेकिन ये कहना भूल जाते हैं कि अगर कमाई बढ़ी तो सिर्फ और सिर्फ इन शराब की दुकानों से कमाई बढ़ी। हमारे बच्चों को इन पिछले 8-10 सालों में मां सिवाय शराब की दुकानें और नशीली दवाइयां, ड्रग्स, इसके अलावा इन लोगों ने और कुछ नहीं दिया। बेइज्जत करके रखा हमें, और फिर ये लोग अलग अलग लिबास में वोट मांगने के लिए निकलते हैं। अब श्रीनगर पार्लिमानी हल्का, बिलखसूस लाल चौक असेंबली हल्का, आप लोगों ने एक फैसला करना है। 13 तारीख को आपने तय करना है कि आपको कौन सा नुमाइंदा दिल्ली भेजना है।